के शर्मा जी, मैं आ रही हूँ। रत्नाकर जी 2 लाइन में जल्दी से जवाब दे दिए। बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए थे, विक्रम सिंह जी जिसका जवाब दे रहे थे। जल्दी से रत्नाकर जी, हाथ उठा रहे थे आप। चित्रा जी, सिद्धांतता मैं विक्रम सिंह जी की बात का जवाब नहीं देता, हाँ। क्योंकि वो हमारे यहाँ आईजी रहे हैं और बहुत अपराइट ऑफिसर हैं। जी हाँ, सर बस मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। दिखाइए। मैंने एमसीए किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और एआई मेरा डिजर्टेशन था। आप एक काम कीजिएगा सर, मैं उस पर नहीं जाता कि कितने लोग आए कि नहीं जाए। 100 मोबाइल फोन एक साथ रख के किसी खाली जगह पर चले जाइएगा, देखिएगा एआई उस जगह को जाम बता रही है कि नहीं। और दूसरी चीज सर, मैं ये भी बोलूंगा आपसे, आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इकोलॉजी के आप हैं और मैं बीएचयू से हूँ। ये बात सही है कि प्लेसिबो इफेक्ट है। हमारे यहाँ गंगा जी अभी भी साफ नहीं हुई। चित्रा त्रिपाठी 80 में जहां से बोलती है ना, वहां सीवेज जाता है और हम जाते हैं, हम आचमन करते हैं, हम नहाते हैं। और आप हंस रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक डुबकी लगाने से कोई नहीं मरता है। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे अगर आपको मेरी बात का जवाब प्रतिवाद लगा हो। मैं आपसे कभी प्रतिवाद नहीं करना चाहता। अरे क्यों नहीं करेंगे प्रतिवाद? उनकी बात से सहमत नहीं होंगे तो हाँ में हाँ क्यों मिलाएंगे? आप क्यों नहीं करेंगे प्रतिवाद? ये क्या बात हो गई रत्नाकर जी? अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए कि वो गलत बोल रहे हैं। हाँ 10 सेकंड मैं इतना कह सकता हूं कि वो चाहे भानु भास्कर, वैभव कृष्ण अजयपाल शर्मा जी, इनकी कितनी भी तारीफ कर लें, वैभव कृष्ण अजयपाल शर्मा के बारे में बता चुका हूं। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि विक्रम सिंह अगर डीआईजी आईजी कुंभ रहे होते तो ये हादसा ना होता, और हादसा होता तो ये दिल पे हाथ के रख के कर दे, ये वहीं इस्तीफा देकर चले आते। इतना मैं अपने अनुभव से शर्मा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। 2 लाइन में विक्रम सिंह जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। शर्मा जी, उसके बाद फौरन मैं आपके पास आऊंगी। विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की अगर मैं ये कह दूं कि ये अधिकारी मुझसे किसी मामले में 19 हैं, ये अधिकारी मुझसे एक जनरेशन आगे हैं। और रत्नाकर जी, मैं बड़े वेदना के साथ आपसे मतभेद दिखा रहा हूं। हाँ। आप विद्वान हैं, ये मुझे आज जान की बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप एआई के स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन मैं शुरू करूंगा, प्रशांत कुमार, भानु भास्कर, वैभव कृष्ण और डॉक्टर अजयपाल मुझसे एक जनरेशन आगे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। मैंने तो संभाला होगा 20 करोड़, इन्होंने 66 करोड़ संभाला है। लेकिन इसने बड़ी चुनौतियों के बावजूद इस तरह से इन्होंने किया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन आप ऐसे लोगों का सहयोग था, आप तमाम ऐसे लोगों का सहयोग था। मुझे कोई विरोधी नहीं था मेरा, न किसी ने कोई आरोप प्रत्यारोप किए। सब एक साथ आते थे और आशीर्वाद देके जाते थे। कम से कम आज फिर ये संकल्प कर लें कि सभी लोग आशीर्वाद देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग, चित्रा जी, अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति ये कह दे कि लाशें दबा दी गई, लाशें बहा दी गई, तो बड़े स्तर से आता है, तो लोगों के मन में एक दिमाग में कीड़ा तो आ ही जाता है। इस चीज से जरा परहेज कर, मेरा ये कहना है। बिल्कुल मनोज काका जी, मैं आपके पास आऊंगी। के शर्मा जी, अब थोड़ा सा विस्तार देते हुए इस डिबेट को, ये जो 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि मान के चल रही है कि भैया ये तो हमारे वोटर हैं, आगे जब भी चुनाव होंगे ये लोग भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट करेंगे। खुशफहमी तो नहीं पाल ली है बीजेपी ने? चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझने की जरूरत है। हम केवल वोट और सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते। हमारी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है। हमारी विचारधारा जो है हिंदुत्व के और सनातन के आगे बढ़ाने की विचारधारा, भारत को विश्व गुरु बनाने की विचारधारा है हमारी। हम इनकी तरह एक परिवार की पार्टी, एक खानदान की पार्टी नहीं है, और ना हमारी सोच एक राज्य में सरकार बनाने की होती है। हमारी सोच कुछ और है। हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हम मिशनरीज उसके लिए अपना संकल्प लेकर आए और वही काम करते हैं। आज हमने जब यहां देखा कि यहां पर जो पीडीए करने वाले, जिनकी पिद्दी हो गई, ये जाति धर्म में बांटने वाले लोग, ये लोगों को टुकड़ों छुआछूत के लोग अब प्रचार करके, प्रोपोगंडा करके लोगों को भड़काने वाले लोगों के आंखें खुल गई कि सब कोई बिना छुआछूत के एक मंच पर एक जगह खड़े होके और बिना किसी भेदभाव के स्नान कर रहे हैं। ये सनातन की शक्ति है, ये हिंदुत्व की शक्ति है। मैं देखिए व्यक्तिगत प्रहार नहीं करता। जब मुझ पर कोई व्यक्तिगत रूप से वार करता है तो मैं जरूर उसका प्रतिवाद करता हूं, और वही मैंने इसके पहले किया था। इसलिए मैं थोड़ा दर्शकों को स्पष्ट करूं, जब उन्होंने मुझे कुछ गलत शब्द व्यक्तिगत कही, और ये सच होता है जब मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहा, तो ये इस तरह की गलत शब्द आपने शुरू करा। लेकिन मुझे एक आश्चर्य, नहीं करेंगे प्लीज प्लीज, आराम से आराम से। मनोज काका जी, उनकी बात पूरी हो जाए, फिर से शुरू हो जाएगी इस तरह की डिबेट, आगे नहीं बढ़ पाएगी। उनकी बात समाप्त होगी। मनोज जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी प्लीज। तू तड़ाक की भाषा भी अपने आप में अपशब्द ही होता है। अगर हम किसी भी पैनलिस्ट को इस तरह से बोल, तू बोल, तेरा क्या जाता है, सर प्लीज। मनोज जी प्लीज, मैं आ रही हूँ आप ही के पास। भाई काका साहब, आदिवासियों को गाली देना ही भारतीय जनता पार्टी। मनोज काका जी, अगर आप लगातार बोलेंगे उनकी भी बारी में, तो फिर मैं कैसे डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी? मनोज जी प्लीज धैर्य से सुनिए, अपनी बात खत्म कीजिए। के शर्मा जी,
चित्रा जी, आपने बहुत अच्छी बात, आपने कम से कम 4-5 बार एक बात का जिक्र किया कि अखिलेश जी भी तो जाकर स्नान करके आए, अखिलेश जी भी तो स्नान करके आए। अच्छी बात है, अखिलेश जी स्नान करके आए। मैं पूछता हूं, अखिलेश जी किस हॉस्पिटल में एडमिट है? उनको दाद हुआ, खुजली हुई, कोई बीमारी है क्या? किसी डॉक्टर ने बताया? ये तो कह रहे थे वहां तो मैला बह रहा है, वहां मैला बह रहा है गंगा में। तो यदि ऐसा होता तो दाद खाद खुजली कुछ तो होती। अखिलेश जी बताएं किसी मेडिकल रिपोर्ट में कि मैं स्नान करके आया था, वहां से आने के बाद ये शरीर में यहाँ दाग हो गए, मेरे को दाद हो रहे हैं, मेरे को खुजली हो रही है, मैं बीमार हो गया, मेरे को ये चढ़े, कोई बताए? यहाँ मैं भी गया था 19 तारीख को, मैं भी 19 तारीख को गया था। मैंने बात पूरी होने दीजिए फिर आइएगा। 19 तारीख को मैं भी गया था वहां चित्रा जी। मैंने भी वहां कई डुबकियां लगाई, मुझे तैरना भी आता तो मैंने तैरा भी उसमें, और मैं तो परिवार सहित गया था, मैं भी वहां खूब होकर के आया, मेरे यहाँ भी कोई बीमार नहीं। इतने लोग गए, यदि आज उसमें इस हालात में होते, जो मृत्यु कुंभ बता रहे थे, जो उस गंगा के पानी को, वहां संगम के पानी को मृत्यु कुंभ कह रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, इतने लोग, देश के आधी आबादी जाकर स्नान कराई, क्या हुआ है वहां पर? और अभी अभी इन्होंने एक मेरे मित्र जो है इसमें बैठे, वो कह रहे हैं, उनका तो अलग ही विश्लेषण है। वो तो कह रहे हैं एक डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता, दूसरी डुबकी लगाने से बीमारी होगी, एक डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता वहां पे। अब मुझे ऐसा वैज्ञानिक विश्लेषण, अरे भाई जहर की एक बूंद काफी होती है जनाब, जहर होगा ना तो एक ही बूंद असर कर जाएगा। ठीक है, अब जवाब ले लेती हूँ। यदि उस पानी में वहां पर खड़े रहते लोग एक डुबकी में लगाए या 5 डुबकी, अरे प्रधानमंत्री तो 11 डुबकी लगा के आए, 11 डुबकी लगा के आए, अमित भाई साहब 11 डुबकियां लगा के आए। ठीक है, लेकिन ऐसे पर्यावरण विशेषज्ञ आपके यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ऐसे ज्ञानी बैठे हैं, मनोज काका जी, सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है, मनोज काका जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, और बार बार ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, जिसका जिक्र विक्रम सिंह जी भी कर रहे थे इसके पहले, मनोज काका जी, कि लाशों को लेकर जो पॉलिटिक्स हुई वो प्रदेश के लिए और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रही। मैं सबका समग्रता से जवाब दे रहा हूं। पहले तो जवाब इससे शुरू करूं कि लाल टोपी पर सवाल किया गया है, ये वही लाल टोपी है जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, और ये लाल टोपी कम से कम गांधी के हत्यारे गोडसे के साथ खड़ी नहीं है, गांधी के विचारधारा के साथ है। इस लाल टोपी ने कभी माफीनामा नहीं लिखा, इस लाल टोपी ने देश के सरहदों के लिए कुर्बानियां दी है। अब सुनिए, अब विषय पे आ रहे हैं। अरे आप हमें सिखाओ मत, इतना जल्दी क्यों बलबला जाते हो, इतना जल्दी क्यों? बीपी की दवा खा के मत आया करो, कुछ सुन तो लो। मैं कह रहा हूं, जो साथी कह रहे थे फीकल कोलिफॉर्म की बात समाजवादी पार्टी ने नहीं करा, देश के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि फीकल कोलिफॉर्म का जो वहां मात्रा है वो पानी को दूषित कर दिया है, सबसे ज्यादा है। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बीओडी की बात जो विक्रम सिंह जी कह रहे थे, मैं विक्रम सिंह जी से जानना चाहूंगा कि ठीक है कि आप बहुत अच्छे अफसर रहे, तो इतनी दरबारीगिरी क्यों कर रहे हैं महाराज? उत्तर प्रदेश में कहां मां गंगा के पानी में बीओडी का जो लेवल है वो 3 से कम है। वो पूर्व डीजीपी रहे हैं, ये दरबारीगिरी कौन सी भाषा होती है मनोज काका जी? प्लीज सर, ये तो वैसे आप टीवी स्क्रीन पर दिखाइए विक्रम सिंह जी, आप के शर्मा जी से राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहिए, किसी पूर्व डीजीपी को क्यों लेकर आएंगे? और मनोज काका जी, बाकी लोगों को छोड़िए, 4 बार तो मैं ही प्रयागराज होकर आई हूँ, और 4 बार मैंने खुद डुबकी लगाई है, 4 अलग अलग समय पर। महाकुंभ शुरू होने के 2 दिन पहले, मौनी अमावस्या को, बसंत पंचमी को, और फिर कल महाशिवरात्रि पर। सर, इस तरह की बातें कहना ये ठीक नहीं है कि विक्रम सिंह जी को आप कहें कि वो मतलब दरबारी गिरी कर रहे हैं, और फिर प्लीज सर मनोज काका जी, ये ठीक नहीं है। अखिलेश जी भी तो होकर आए थे ना, अखिलेश जी भी तो डुबकी लगाने के लिए गए ही थे ना। प्लीज सर, ये कौन सी भाषा होती है दरबारी गिरी करना? ये बीओडी की बात कर रहे थे विक्रम सिंह जी। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में, बनारस में, प्रयागराज में, कानपुर में कहां बीओडी का लेवल 3 से कम है? हर जगह पर बीओडी का लेवल 5 से 7 से 18। और विक्रम सिंह जी क्या बात करेंगे? मां गंगा अविरल हो और पवित्र हो, इसके लिए प्रोफेसर सानंद स्वामी को कौन नहीं जानता है? वो वैज्ञानिक व्यक्ति थे, 118 दिन मां गंगा के अविरल होने के लिए आंदोलन करते रहे। बेहयाई देखिए, अभी महाकुंभ पर ही रहते हैं, महाकुंभ पर रहते हैं, लाशों पर राजनीति क्यों की गई? ये सवाल विक्रम सिंह जी ने उठाए थे। प्लीज, ठीक है, के शर्मा जी उनका जवाब ले लीजिए। प्रोफेसर सानंद स्वामी की जान चली गई, वो मां गंगा के स्वच्छता अविरलता के लिए लड़ते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुना। और 55,000 करोड़ रुपए, जो लोग 55,000 करोड़ रुपए मां गंगा के नमामि गंगा के नाम पर लूट लेंगे, वो तो उसका बचाव करेंगे ना। 55,000 करोड़ रुपए जो लूट लिए, जो एसटीपी के नाम पर लूट लिए, वो तो बचाव करेंगे, वो बचाव करेंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।